अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना करीब आता है या शुरू होता है तो आम तौर से लोग इस बात के ऊपर चर्चा शुरू कर देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की 8 रकात पढ़ाई हैं या 20 रकात पढ़ाई हैं। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावी पढ़ाई थी और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 रकात का इजाफा करके तरावी को 20 रकात कर दिया है। तो इस सिलसिले में उलमा अहनाफ का मसलक क्या है, उलमा किराम और मुफ्तियान इज़ाम इस सिलसिले में क्या फतवा जारी करते हैं, तो चलिए वो मुलाहजा फरमाते हैं। चुनांचे मैं पहले आपके सामने जामिया उलूम इस्लामिया का फतवा पेश कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। दोनों फतवा को गौर से सुनिएगा और सुनने के बाद दीगर हजरात तक भी शेयर फरमा दीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चुनांचे साइल ने जामिया उलूम इस्लामिया से सवाल किया है। सवाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 अय्याम तरावी पढ़ाई वो क्या 8 रकात थी या 20? क्योंकि ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात पढ़ाई, 20 रकात सहाबा इकराम की सुन्नत है। जवाब दिया गया, रमज़ान मुबारक में 3 दिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरावी पढ़ाना अहादीस सहीहा से साबित है। फिर लोगों के शिद्दत ज़ौक़ और शौक़ को देखकर इस अंदेशे से पढ़ना तर्क फरमा दिया कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए कि लोगों को मशक्क़त होगी। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली रात नमाज पढ़ी तो लोग ज्यादा हो गए। फिर लोग तीसरी या चौथी रात में भी मस्जिद में जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ नहीं लाए। फिर जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे तुम्हारी तरफ निकलने के लिए किसी ने नहीं रोका सिवाय इसके कि मुझे डर हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज न कर दी जाए। रावी कहते हैं कि ये वाक़या रमज़ान मुबारक ही के बारे में था। सही मुस्लिम किताबुस सलात बाबुत तरगीब फी क़ियाम रमज़ान जिल्द 1 सफ़ा 259। तादाद रकात के बारे में कोई मरफू रिवायत मौजूद नहीं है। अलबत्ता इस बारे में बाज़ अहादीस में मुख्तलिफ तादाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मनक़ूल है। तादाद रकात के बारे में एक रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन। नीज़ इसी तरह की रिवायत अत-तलख़ीसुल हबीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन अल्फाज में मनक़ूल है, अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिन्नासि 20 रकातन लैलतैनि फलम्मा काना फिल लैलति सालिसति इज्तमअ अन्नासु फलम यख़रुज इलैहिम सुम्मा क़ाला मिनल गदी खशीतु अन तफ़रुज़ अलैकुम फला तुतीक़ूहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को सबसे ज़्यादा जानने वाले सहाबा इकराम हैं और सहाबा इकराम का इत्तिफ़ाक़ है कि तरावी की रकात 20 हैं। बस सहाबा इकराम का 20 रकात पर इत्तिफ़ाक़ इस बात की शहादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 रकात ही पढ़ाई हैं। वल्लाहु ताला आलम। अब इसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। चुनांचे किसी साइल ने मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, क्या फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावीह कितनी रकात पढ़ी जाती थी और क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे? जवाब दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक में 3 दिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरावी पढ़ाना अहादीस सहीहा से साबित है और बाज़ रिवायात से 20 रकात तरावी की निस्बत भी खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहतन साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक लोगों को तरावी पढ़ाई। फिर लोगों के शिद्दत ज़ौक़ व शौक़ को देखकर इस अंदेशे से पढ़ना तर्क फरमा दिया कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए कि लोगों को मशक्क़त होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में दाखिली और खारिजी फितनों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर इस सुन्नत आज़ीमा का क़ियाम का मौका न मिल सका। लेकिन सय्यदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इस सुन्नत को, जो आरिज़ की बिना पर मौकूफ़ थी लेकिन अब वो आरिज़ चूँकि बाकी नहीं रहा था, इसलिए जारी फरमा दिया। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लामा तीबी के हवाले से नकल करते हैं, अगरचे तरावी बाजमात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में नहीं थी, लेकिन चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे, उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया, तो उन्हें इसका भी अज्र है
اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح 20 رکعت کے ساتھ با جماعت جاری فرمائی۔ موطا امام مالک میں ہے کہ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رمضان مبارک میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 20 تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ اور یہ بات بھی محقق ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اور ان کی وفات کے بعد تک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر عمل رہا۔ ان کا اختلاف نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یقیناً ان حضرات کی نگاہوں میں اس کے ماخذ اور دلائل رہے ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام کسی منکر اور بدعت بات پر جمع ہونے والے نہیں تھے، لیکن وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال دیکھ کر اس کی نقل کرنے والے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تو آپ وضو فرماتے تھے اور صحابہ آپ کے وضو کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے تھے، بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے کہ یہ رکن ہے، وہ مستحب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، بس صحابہ اکرام جس طرح آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے خود بھی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، بس لوگوں نے بھی دیکھ کر ویسے ہی افعال حج ادا کیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ حجت اللہ البالغہ۔ مدینہ کے حضرات چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے والے تھے، اسی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعامل اہل مدینہ بھی دلیل شرعی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے اب تک شرقاً و غرباً بشمول حرمین شریفین کے امت کا اس پر عمل ہے۔ اب مزید دلائل کی تلاش لغو اور ضائع کام میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دیا ہے، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بھی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، دونوں فتووں کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ اب مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔